जय श्री राम। मेरी कुछ वीडियोस में आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, सो आई स्टार्टेड यूजिंग ब्लूटूथ। आई होप दिस विल बी क्लियर। आज की चौपाई रामचरितमानस से ली है मैंने, और ये बहुत ही पावरफुल चौपाई है, स्पेशली फॉर दोज हु ट्रैवल अलॉट। जो चाहे आप विमान से, प्लेन से सफ़र करते हैं, चाहे ट्रेन से, चाहे आप कार से रोज़ अपने ऑफिस के लिए जाते हैं आते हैं, चाहे लड़कियां समटाइम्स ऑटो से ट्रैवल करती हैं ड्यूरिंग लेट इवनिंग्स एंड दे फील अनसेफ। सो दिस चौपाई इज़ फॉर एवरीबॉडी टू बी सेफ while traveling. ठीक है। बिफोर द चौपाई आई वुड लाइक टू ऐड अ डिस्क्लेमर ओवर हियर। तो हम जब छोटे थे, समर ब्रेक में कभी मसूरी जा रहे हैं, कभी हम नानी के घर जाते थे, तो हमारी मम्मी हमेशा, मतलब शुरू से आज तक भी उनका ये हैबिट है कि वो बैठते ही सबको ये लाइंस चार लाइंस, चार मीन्स चौपाई मीन्स चार लाइंस, तो ये चार लाइंस सबको बुलवाती हैं। तो एक बार मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में सब कुछ ही अच्छा होएगा, खराब चीज़ होगी, लेकिन हाउ the God himself will save you from that problem is need to see in this disclaimer. तो एक बार क्या हुआ, रात के टाइम माय पेरेंट्स वर ट्रैवलिंग कमिंग फ्रॉम सम क्रमेशन, एंड मेरे चाचू थे, माय मॉम डैड एंड विद द ड्राइवर, ऑल फोर ऑफ देम वर देयर। और उनके आगे, उनकी गाड़ी के आगे एक ट्रक चल रहा था जिसमें सरिये थे, सरिये जिससे बिल्डिंग बनती हैं, तो लोहे के सरिये होते हैं। तो वी डोंट नो व्हाट, बट द ड्राइवर मस्ट बी स्लीपी, और द ट्रक वाज मूविंग टू स्लो, एज अ नॉर्मल स्पीड। सो आवर कार बैंग टू द ट्रक लाइक दिस, एंड आगे वाला शीशा टूट के द सरियाज ऑल्सो गेट इन साइड, and my parents and my chachu and the driver was saved with a very short distance. We strongly believe that जो मेरी मम्मी ये लाइन्स चार चौपाइयाँ गाती हैं, इसकी वजह से ही हम लोग उस दिन my parents were saved. तो जब भी मैं ये बात सुनाती हूँ ना, गूज़बम्स आ जाते हैं, क्योंकि there are many incidents. It's just the one incident I'm explaining because of the time frame, but there are many incidents that happened in our lives where we have seen that the traveling part is being very safe for us. और okay, अब I think I should not delay. तो चौपाई है, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। तो शाब्दिक अर्थ भी बता देती हूँ। चलत विमान, विमान जब चलता है तो लॉट्स ऑफ नॉइज इज देयर। अगर आपने कभी प्लेन में सफ़र किया तो प्लेन में आप देखेंगे ना, बाहर से बहुत वो कान में रुई भी देते हैं आपको डालने के लिए, तो दिस इज अ लॉट ऑफ नॉइज। एंड इवन वाइल यू आर साइकिलिंग, अब बहुत मेहनत लगती है उसको पेडल करने में। गाड़ी चलाते हैं तो सो मेनी थिंग्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ, द स्टीयरिंग, पैर में क्लच है, ब्रेक है, हाथ में गियर है, सो मेनी थिंग्स यू नीड टू मैनेज टू राइड वन एनी काइंड ऑफ व्हीकल। तो चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। अगर आप ईश्वर का नाम लेते हुए काम करेंगे, चलते जाएंगे, तो एवरीथिंग विल बी ईजी। आपने उनको अपना ड्राइवर बना दिया, चलिए आप चला रहे हैं, यू आर माई पेरेंट, लेट्स गो एंड ट्रस्ट हिम। और दूसरी लाइन कहती है, सिंहासन अति उच्च मनोहर। सबसे आगे कौन बैठता है? कॉकपिट में कौन बैठता है? पायलट। ड्राइवर की सीट कहाँ होती है? पीछे की आगे? आगे। तो सबसे ऊंचे वाले सिंहासन में ईश्वर राम जी बैठे हैं, अपनी सीता जी के साथ राम जी बैठे हैं। आपके पेरेंट्स आगे वाली सीट में बैठे हैं, आप तो पीछे से बस सिर्फ आपने बस उनको ऊपर विश्वास रखना है। ऐसे ही अगर आप इसी चीज़ को, लाइफ को एज अ व्हीकल देखें कि आपकी गाड़ी ईश्वर चला रहे हैं, राम जी चला रहे हैं, तो एवरीथिंग विल बी very beautiful. The journey of life will be very beautiful if you start thinking, taking this chopai and taking things that Viman is you, and God is
traveling with you and God is riding your thing, so you will feel very safe. I think वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन one more thing I would like to add here कि very clear logic. अगर मैं आज आपको बोलूँ कि आपको ऐसे कोई उठाएगा और ऐसे उछाल देगा तो आपको कैसा लगेगा? डर लगेगा, राइट? लेकिन हम छोटे बच्चे को देखते हैं ना, छोटे से बच्चे को हम यूं उछाल देते हैं, वो आ जाता है, फिर ऊपर जाके हंस रहा होता है. कैसे? बिकॉज ही हैज फुल फेथ एंड ट्रस्ट ऑन द पर्सन हु इज विद हिम. तो वैसे ही आपने भी फुल फेथ और ट्रस्ट रखना है टू हिम. जय श्री राम. जाते जाते एक बार लाइन्स फिर से पढ़ देती हूँ. चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई. सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर.